भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकारों को जेन जी से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में टक्कर मत लो जेन जी से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में जो वकालत पढ़ाती है, जिसका नाम नालसार है, जो शायद भारत की सबसे बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्र विरोध कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के आने का। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। वो नहीं चाहते थे सूर्यकांत साहब आए। नतीजा यह हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मिश्रा साहब, मनन मिश्रा साहब, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और साल 2014 से प्रधानमंत्री के परम चाटुकार हैं, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि नालसार से निकलने वाले, उस सेमेस्टर से निकलने वाले या उस बैच से निकलने वाले किसी भी छात्र को वकालत में एनरोल नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें वकील नहीं बनने दिया जाएगा। नतीजा, कॉकरोच जनता पार्टी कहता है ठीक है, हम चैलेंज लेते हैं, अब हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। जेन जी ने कहा यह करके तो दिखाओ। परिणाम मिमियाने लगते हैं मिश्रा साहब, पलटी मार लेते हैं, कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं जेन जी से पंगा मत लो। और अब तो ये जेन अल्फा आ गया है। ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, मगर सबसे पहले 3 तस्वीरें एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं चंडीगढ़ का। यहां एक डेफ एंड म्यूट स्कूल है, यानी कि ऐसे छात्र जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, मगर अपने लिए बेहतर सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। करीब 50 सेकंड का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये लोग मैदान में उतर आए हैं बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए। आपके और हमारी तरह नारे नहीं लगा सकते हैं। ये वीडियो आप देखेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वक्त भी जब मैं कह रहा हूं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आई कैन फील द गूज बम्प्स। बेहतर सुविधाओं के लिए ये लोग किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। और फिर हमसे कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। सुनिए बच्चे क्या कह रहे हैं, देखा जाए। बच्चे हैं किसी मांग को लेकर अपनी धरना दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पत्रकार ऋषिराज सिंह, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि ये बच्चे क्या मांग कर रहे हैं। पहला, प्रोफेशनल फैकल्टी और बेहतर टीचिंग फैसिलिटीज। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथ्स और साइंस की क्लास। जरूरी इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। मिड डे मील्स की बेहतर क्वालिटी, बेहतर गुणवत्ता। पिक एंड ड्रॉप बस फैसिलिटी। ये तमाम मांगों के साथ ये छात्र मैदान में थे। तुम इनसे पंगा ले रहे हो, ये तो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, मगर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद अब इन्हें समझ आ गया है कि इनके मां बाप बेशक अंधभक्त हैं, मगर वो मैदान में उतरेंगे अपनी मांग को लेकर। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर आप देखिएगा, एक छात्रा, एक जेन अल्फा जर्जर स्कूल को लेकर एक सरकारी मुलाजिम से कह रही है कि क्या आप अपनी बच्ची को भी इसी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। यह है जंतर मंतर प्रोटेस्ट की ताकत। देखिए किस तरह से एक छोटी सी बच्ची एक सरकारी मुलाजिम को आईना दिखा रही है, देखा जाए। अगर आप क्या बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? उन्होंने एक भी कमरा सही नहीं है बैठने
अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर बिहार के दरभंगा कॉलेज में 4th सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान पंखा नहीं चलने से भीषण गर्मी में छात्राएं परेशान हो रही थीं। आक्रोशित छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया और अपनी मांग उठाई। और किस अंदाज में उठाई, सुना जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और ये लोग ये कहने लगे कि साहब इस आंदोलन से क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। ये हो रहा है, हमारा युवा जाग रहा है। और न सिर्फ युवा बल्कि जेन अल्फा जो 2013 के बाद पैदा हुए थे, जो इस वक्त स्कूलों में हैं, जिनकी उम्र 13 साल की है। क्योंकि पिछले 12 सालों से मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए बताया है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह एंटी नेशनल है, यह अर्बन नक्सल है। इस तरह की बकवास की जाती रही। और यही वजह है दोस्तों, नालसार के छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ आंदोलन किया कि हम नहीं चाहते आए। और जैसे वो आंदोलन करते हैं, मनन मिश्रा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, वो कह देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो नालसार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेगा उससे एनरोल नहीं किया जाएगा, यानी उसे वकील नहीं बनने दिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति आज से नहीं, 2014 से प्रधानमंत्री का परम चाटुकार है। यह देखिए, इस व्यक्ति ने साल 2014 में कहा था, मनन कुमार मिश्र ने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के अवतार हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर गांधी हैं। मिश्रा साहब, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? पहली बात, आप चाटुकारिता करते हैं और इस चाटुकारिता का बाय द वे इनाम मिला। इन्हें भाजपा ने राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया। आज ये भाजपा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं वो महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स से कितने प्रेरित थे। फिर भी इस तरह की बातें, और बात यहां सीमित नहीं है दोस्तों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ मोदी, यह 2014 की बात है। और फिर इन्हें फायदा मिला। मगर जैसे ही अभिजीत दिपके ने कहा कि चलिए अब मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, यह व्यक्ति हिल गया, बौखला गया। उसके बाद इनकी पोल खोल होने लगी। इनके जितने भी कारनामे थे सोशल मीडिया में सामने आने लगे। नतीजा, इस व्यक्ति ने यू टर्न ले लिया। और अब यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं तो छात्रों का हितैषी हूं, मैंने हमेशा संसद में उनके पक्ष की बात की। तो मुझे बताइए मिश्रा साहब, आप ऐसी बात कर कैसे सकते हैं? नालसार इस देश का टॉप लॉ कॉलेज है, लॉ यूनिवर्सिटी है, और आप यह कह रहे थे अपने आदेश में कि इन्हें वकील नहीं बनना दिया जाएगा, इन्हें एनरोल नहीं किया जाएगा। आपको शर्म नहीं आती? अब आप पलटी मार रहे हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे देश को, पर्टिकुलरली द लॉ स्टूडेंट्स, द यंग लॉयर्स, दे नो इट। अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला लॉयर, यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा, ये करना बार काउंसिल का काम है। मैं ऑलवेज, मैंने ये भी जो आदेश, आनंद फानंद में एक आदेश हुआ लेकिन तुरंत काउंसिल ने रोका, काउंसिल में मीटिंग हुई, काउंसिल ने उसको विड्रॉ किया, और
अपना पर्पस ये था कि जुडिशरी से लॉ स्टूडेंट्स को कोई क्लैश ना हो, उनको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत ना हो। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप जो मिलता है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत ने क्या कहा कि मैं BCI के एक्शन के खिलाफ हूं। आप जो उन पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नालसार को लेकर BCI के यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर पर कहा, यह मामला छात्रों और मेरे बीच का है। BCI कौन होता है इसमें मुद्दा उठाने वाला, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट्स डेज में मैं खुद स्टूडेंट एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहा हूं। मान भी लें कि छात्र गलत थे, तब भी उन्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में BCI का कोई काम नहीं। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने करारा तमाचा मारा है मनन मिश्रा और BCI को, मगर इस तमाचे की जरूरत नहीं थी। जैसे ही जेनजी ने कहा कि अच्छा यह बात है, तो चलिए मैदान में आते हैं, कांपने लगे। देखिए, भाजपा को और उनके जो परम चाटुकार हैं, इनके मीडिया को समझना पड़ेगा कि ये जेनजी है, ये युवा है। तुमने 12 सालों से लोगों की नसों में जहर भरा। इनमें से कई लोग इंस्पायर्ड हो गए। कुछ लोग अपनी गलती का आभास कर रहे हैं कि नसों में जहर से हम सिर्फ बर्बादी की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने ये जो प्रोपेगेंडा पिछले 12 सालों से चलाया, उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि आंदोलन करना, अपनी बात उठाना देशद्रोह है, अर्बन नक्सल है, हिंदू विरोध है। अब आपकी इस बात का विश्वास चंद लोग कर रहे हैं और चंद ही उन्हें भी इस बात का आभास हो जाएगा कि आप कितने गलत थे। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। गौर फरमाइए कैसे भाजपा के सांसद को मुंह की खानी पड़ी। चले थे प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने, जेनजी को दबाने, मगर उल्टा पड़ गया। पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को पहले आदेश दिया कि नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 2026 के किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा। BCI ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि नालसार के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को कॉन्वोकेशन का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया था। BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के MP हैं, ने नालसार के वाइस चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसिल्स को लेटर लिखा। BCI ने यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी कि CJI के खिलाफ कैंपस कैंपेन किसने शुरू किया, किसने ऑर्गेनाइज किया और किन लोगों ने छात्रों को मोबिलाइज किया। इसके बाद एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी की। BCI का आदेश आते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका जोरदार विरोध शुरू किया और एजिटेशन की चेतावनी दी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने एक्स पर लिखा, व्हाट इफ ऑल लीगल कॉकरोचेस कम टुगेदर। यह उसी फ्रेज का नया वर्जन था जिससे CJP की शुरुआत हुई, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। इसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। अब वो कहने लगे कि आइए जितने लीगल कॉकरोचेस हैं सब एक साथ आ जाते हैं, और यहां पर उनकी जमीन हिलने लगी। आगे ये फ्रेज उस कंट्रोवर्सी के बाद सामने आया था जिसमें CJI सूर्यकांत पर अनएम्प्लॉयड यूथ के एक सेक्शन को कॉकरोचेस कहने का आरोप लगा था। बाद में CJI ने कहा था कि उनकी बात को गलत समझा गया। CJP ने BCI को क्या चेतावनी दी। CJP स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने BCI के फैसले को ग्रोसली डिस्प्रोपोर्शनेट, डीपली ट्रबलिंग और प्राइमा फेसाई इंडिफेंसिबल बताया। उनका कहना था कि सिर्फ चीफ गेस्ट के इनविटेशन का विरोध करने के लिए पूरे बैच को पनिश किया जा रहा है, सजा दी जा रही है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CJP ने चेतावनी दी कि अगर मनन कुमार मिश्रा ने तुरंत आदेश वापस नहीं लिया तो लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, सीनियर लॉयर्स और CJP सपोर्टर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मिश्रा के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। सौरभ दास ने यह भी कहा कि BCI चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। कुछ ही घंटों में BCI का यू टर्न आ जाता है। गुरुवार देर शाम BCI ने दूसरा लेटर जारी करके अपना पहला आदेश बदल दिया। यानी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, खुद CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला मेरे और छात्रों के बीच का है, तुम काहे दखल दे रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यह देश एक लोकतंत्र है। लिहाजा आप लोगों की आवाजों को नहीं दबा सकते। अगर कोई बगैर हिंसा के अपनी बात रख रहा है तो वह एंटी नेशनल नहीं है, वो देश के खिलाफ साजिश नहीं है,
वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। इसलिए सवालों से डरना बंद कीजिए। सवाल किए जाएंगे whether you like it or not। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।